हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और वचन को ध्यान करेंगे। प्रेमी दल प्रभु, तेरे पवित्र नाम धन्यवाद है सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर समय दिया, सुंदर दिन दिया, तेरे निकट में आकर तेरे वचन को ध्यान करने के लिए, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं जो मीटिंग में जितने भी भाई बहन परिवार जुड़े हुए सबको आशीष करे प्रभु। हम सब कोई ध्यान पूर्वक तेरे वचन को ध्यान कर सके प्रभु, और जो भी प्रभु इस वचन को सुनेंगे प्रभु, हम उस वचन के अनुसार चलने के लिए हमको बुद्धि ज्ञान पर प्रार्थना करते हैं। तेरी आत्मा तेरी ज्ञान प्रभु, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, जिस प्रकार तेरी ओर से प्रभु दे वचन को बोल पाऊँ, समझा पाऊँ प्रभु। सारी दुआ प्रभु के नाम से मांगती है, आमीन। सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु ने हम सभी को सुंदर समय दिया परमेश्वर वचन को पुनर्बार ध्यान करने के लिए। और हम जैसे कि प्रियो हम सब कोई कहीं सारा प्रभु की दास के जीवन कहानी के बारे में सुनते आ रहे हैं, और उनके जीवन का कहीं सारा विषय हमारा जीवन के लाभदायक है, और उस जो उनके जीवन का हम सुन रहे हैं उस तरह हमारा जीवन भी होना चाहिए, और हमको भी इस प्रकार जीवन बिताना चाहिए, और हम देखते आ रहे हैं। और आज भी प्रभु के एक दास के बारे में हम आज ध्यान करेंगे, और उनके जो नाम है सामुएल काबू मेरिस बोलकर। और सामुएल का जो जन्म 1872 में अफ्रीका के लाइबेरिया में हुआ था, और उनके जो पापा थे वहाँ के एक बड़ा सरदार थे, और उनके परिवार में सामुएल काबू सबसे बड़ा जो पुत्र थे। और हम जब सामुएल काबू की जो बारे में हम जब ध्यान करेंगे, और उन लोग का जो गांव है एक कु जनजाति परिवार से वो आते हैं, और कु जनजाति के बारे में जब हम हिस्ट्री को हम जब ध्यान करेंगे तो कु जनजाति मसीह के विरुद्ध में बहुत ही कठोरता है। उनको मसीह लोग को ताड़ना करना, उन लोग को अपोजिट में खड़ा होना, उन लोग को निंदा करना, सारे विषय में हम इतिहास में हम देख पाते हैं। और हम जब सामुएल के बारे में हम जब उनके जीवन के बारे में हम जब ध्यान करेंगे तो जब वो सामुएल छोटा था उस समय में उनके जो पड़ोसी गांव जो जनजाति थे वो तो कुछ जनजाति को युद्ध में लड़ाई किए, और उसको सामुएल को बंदी कर अपना ही जगह में लेकर आ गए। और जो विरोधी जो सरदार था वो सामुएल को बहुत ही डरना, बहुत ही दुख, बहुत ही उसको मारने लगा। और जब वो सामुएल ने सारे कष्ट को सहते गया तो उस समय ऊपर से के आश्चर्यजनक एक रोशनी आया, और ऊपर से एक आवाज आया कि यहाँ से तू भाग चल। तो सामुएल ने इस जो आवाज को सुना, और सामर्थ्य और शक्ति को पाया, और वो वहां से भाग गया, जंगल और भाग गया। और बहुत ही वैसे वहां पर जंगल में भागते भागते वहां पर वो समय को बिताया, दिन को बिताया। और हम वहां पर उनके जीवन में और देख पाते हैं कि वो जंगल में ही वो रहा। और कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद वो एक अमेरिकन मिशनरी प्रभु के दास को उनकी मुलाकात हुआ। और जो अमेरिकन जो मिशनरी थे वो सामुएल को पौलुस के बारे में और यीशु मसीह के प्रेम के बारे में उनको बताए, किस प्रकार यीशु मसीह इस जगत में आए और हमारे लिए अपने जीवन को दिए, और उनके प्रेम को प्रकट किए, और पौलुस के जीवन में किस प्रकार वो प्रभु को पाए, सारे विषय को बताए, और पवित्र आत्मा के बारे में उनको और शिक्षा दिए। सामुएल ने सारे विषय को सुनकर उनको और यीशु को जानने के लिए, बाइबल वचन को और शिक्षा और पाने के लिए वो उनको मन में इच्छुक हुआ। और वो मन में ठान लिए कि वो अमेरिका जाएंगे, बाहर में जाएंगे, और वो बाइबल को शिक्षा और सीखेंगे और प्रभु के बारे में जानेंगे बोलकर। परंतु उनके पास पैसा नहीं था वो अफ्रीका से वो अमेरिका जाने के लिए। परंतु उनका जो अटल विश्वास कि उनको जाना ही जाना है, कि अमेरिका जाना है, और उनको बाइबल का जो शिक्षा है वो और अधिक से अधिक सीखना है, प्रभु के बारे में जानना है। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो पानी का जहाज वहां पर चला गए, और वहां पर
जो कैप्टन होते हैं उनको विनती किए कि वो अमेरिका जाएगा बोलकर, परंतु कैप्टन ने मना कर दिया उसको, अमेरिका जाने के लिए मना कर दिया, वो उसको नहीं ले गया बोलकर। तभी भी वो, उसका विश्वास था कि वो जाएगा जाएगा, वो अमेरिका जाएगा और वहां पर ही प्रभु की शिक्षा पाएगा, को प्राप्त करेगा बोलकर। परंतु वो जहाज मतलब कोई भी उसको वहां पर जाने के लिए मना कर रहे थे, वो चढ़ाने के लिए मना कर रहे थे। तो सब एक समय ऐसे हुआ कि वहां का जो अधिपति लोग जो मैन है उन लोग वो उसको वो जहाज में काम करने के लिए रख लिए। और वो जहाज में अनेक काम, जैसे कि बड़े लोग को कुछ जरूरत होगा उन लोग को ला कर देना, जहाज की पोछा मारना, जहाज का हर एक काम को करना, सारी विषय काम को वो करने लगा। और वैसे ही वो जहाज की काम करते हुए वो अमेरिका को पहुंच गया। और वहां पर जब पहुंचा, बाइबल कॉलेज में जब गया वो, तो उसको बाइबल कॉलेज को फीस पैसा को देने के लिए भी उसको आर्थिक नहीं, पैसा नहीं था। परंतु जब वो गया तो उसका आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनको स्पॉन्सर किए, वो बाइबल कॉलेज में, वो बाइबल को कॉलेज में रहकर बाइबल को शिक्षा ग्रहण किया। और जब वो बाइबल कॉलेज में था, उसका जो आत्मिकता और उसका जो प्रभु प्रति भय प्रेम, सब उस चीज को महसूस कर पाए, देख पाए कि एक छोटा लड़का किस प्रकार से प्रभु की जो आत्मिकता में ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, उस चीज को सब कोई जान पा रहे थे। और एक समय ऐसे हुआ कि जो बाइबल कॉलेज में जो एक लड़का था, उसका तबीयत बहुत ही खराब हो गया। लेकिन सामुएल का परमेश्वर प्रति विश्वास था कि निश्चय वो उस लड़का को ठीक करेंगे। तो लड़के के पास जाकर वो परमेश्वर निकट में विनती किया, प्रार्थना किया। और सामुएल की इस जो प्रार्थना था, विश्वास जो प्रार्थना था, वो परमेश्वर सुने और उस जो लड़का था वो चंगाई प्राप्त किया। प्रिय, और सामुएल के जीवन के जो अंतिम जो उनका जीवन को हम जब देखते हैं, जब वो बाइबल को शिक्षा को ग्रहण कर लिए, तो वो मन में ठान लिए कि वो फिर से अपने ही देश को जाकर जो प्रभु को नहीं जानते उनको प्रभु की सुसमाचार को प्रचार करना, उन लोग को प्रभु के बारे में उन लोग को बताना, उनको मन में जागरूक हुआ। और वो जाने के लिए इच्छा प्रकट की, परंतु उनका तबीयत बिगड़ना है तो वो नहीं जा पाए। और अपने निमोनिया के कारण अपने जीवन को वो खो लिए। और हम देख पाते हैं कि एक छोटा सा एक गांव से किस प्रकार सामुएल काबू ने एक अमेरिका में जाकर जैसे शिक्षा ग्रहण किए। उनके पास ना कुछ पैसा था, ना उनके पास ना कुछ किसी का सहायता था कि वो उस जगह में जा पाए। और उनके सरदार के बेटे थे, परंतु वो अपने परिवार का सहायता नहीं लिए, वो कि वो वहां पर जाना है, उनकी आर्थिक का जरूरत होगा बोलकर। परंतु उनका विश्वास, परमेश्वर ऊपर विश्वास था कि वो अमेरिका जाकर वहां पर परमेश्वर के बारे में जानने के लिए। और उनके जो जीवन के बारे में हम बहुत सारे विषय को हमको सीखने के लिए मिलता है। और जो पहला जो विषय हम सीख पाएंगे कि जो पीड़ित के समय में परमेश्वर हर एक व्यक्ति को दुख के समय में परमेश्वर की जो नजर है सबको प्रति रहता है। और कभी कभी हम इस प्रकार का मन सोचते कि हमारा दुख को परमेश्वर नहीं देख रहे हैं, हमारा कष्ट को परमेश्वर नहीं देख रहे हैं, परंतु परमेश्वर का जो नजर है, परमेश्वर के जो हम सभी को उनका ऑब्जर्व है, सभी को हम देखते हैं वो, और उसको उद्धार करते हैं। जैसे कि सामुएल काबू को जो विरोधी ने जब पकड़ कर लेकर गया, उसको बंदी बना कर रखा अपने कामों करने के लिए, हर एक दुख को ताड़ना दे रहा था, उस समय परमेश्वर ने उसको देखे और उस वहां से वो परमेश्वर ने उनको बचाए। तो उस पर हम परमेश्वर पर भरोसा आशा होना बहुत जरूरत है। और हम जब भी दुख समय कष्ट हमारा जीवन में रहता है, परमेश्वर निश्चय उससे हमको उद्धार करते हैं। जिस प्रकार सामुएल काबू को उस बंदी से, उस जो विरोधी सरदार से उद्धार किए, बचाए, उस प्रकार
परमेश्वर हमको भी हर एक के परिस्थिति में हम हमारा साथ रहेंगे और हमको उस परिस्थिति से बचाएंगे। हम एक वचन को पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 31 का 8 कोई पढ़िएगा। और तेरे आगे आगे चलने वाले यहोवा हैं, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न तुझे छोड़ेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। ओके, थैंक यू भाई। तो यहाँ पर लिखा कि और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमको कोई भी परिस्थिति में नहीं डरना है, और वो हमारा आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, हमारा साथ में रहने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार सामुएल काबू के साथ में परमेश्वर यीशु मसीह थे और उसको जो दुख की समय में उनको बचाए, उस प्रकार प्रियो उस विषय से हमको इस शिक्षा मिलता है कि हम भी, हमारा समस्या कोई भी दिक्कत हो तो परमेश्वर हमारा साथ है, और उस जो परिस्थिति है दुख की परिस्थिति उसमें निश्चय परमेश्वर हमको बचाएंगे। और दूसरे जो विषय हम सामुएल काबू के जीवन से हम देख पाते हैं कि परमेश्वर की विषय में जानने का इच्छुक हम देखते हैं। जब सामुएल काबू ने जब अपने परिस्थिति से बाहर निकला और जब एक मिशनरी प्रभु की दास से वो यीशु मसीह के बारे में, पौलुस के बारे में जब वो सुना, तो उसको बाइबल के बारे में और यीशु को जानने के लिए और इच्छुक मन हुआ ना। तो हम हमारा जीवन में भी हमारा प्रभु को जानने के लिए, बाइबल को जानने के लिए एक सीमित ना हो ना, और इच्छुक हम प्रभु में बढ़ते जाए, वचन में और आगे बढ़ना बहुत जरूरत है ना। और इसलिए दाऊद ने कहता कि तेरे वचन मेरे हृदय में रखा हूं, इसलिए क्योंकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं ना। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को जितना हम निपुण, जितना हम अपने हृदय में रखेंगे, जितना जानेंगे, उतना हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं, उतना हम एक आत्मिक में ग्रोथ हो सकते हैं। तो सामुएल काबू का वो जीवन में देखते हैं कि वो वचन में और ग्रोथ होने के लिए चाहता था, और जानने के लिए, प्रभु के बारे में और जानने के लिए चाहता था। तो इस प्रकार प्रयोग हम सब कोई व्यक्तिगत जीवन में चाहे पारिवारिक में हो, वचन को जानने के लिए और गहराई रूप से जानने के लिए, दिन प्रतिदिन वचन में बढ़ने के लिए हमको इच्छुक होना बहुत जरूरत है ना। हमारा कि हाँ ठीक है, हम बाइबल स्टडी कर लिए, कि बाइबल को जान लिए, हमको और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं, नहीं ना। हम परमेश्वर के वचन में और बढ़े, हमको इच्छुक हो कि हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर की व्यवस्था को और ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें और उसकी ज्ञान को प्राप्त करें, ज्यादा और सीखे बोलता है। वो चीज हम सामुएल काबू के जीवन में हम देख पाते हैं। और हम जो तीसरा विषय को हम देखते हैं कि उसका जो अटल विश्वास के बारे में हम देख पाते हैं। सामुएल के पास अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के लिए कुछ भी पैसा नहीं था ना, कुछ भी आर्थिक सही नहीं था, कि उसके पास ऐसे कुछ व्यवस्था नहीं था कि वो वहां पर जा पाए। परंतु उसका जो अटल विश्वास की उसको जाना ही जाना है, और वहां पर कॉलेज में उनका क्या बाइबल का शिक्षा ग्रहण करना है, और उसका जो परमेश्वर प्रति जो विश्वास था, वही सारे विषय को क्या हुआ, पूरा हुआ। वो जाकर जहाज में भी जब चढ़ गया तो वहां का कैप्टन भी वहां पर भगा दिया, तभी भी वो नहीं छोड़ा कि हमको वहां से अमेरिका नहीं जाना है बोलकर, परंतु वो अटल में रह रहा, परमेश्वर को विश्वास में बना रहा। तो इस प्रकार प्रियो हम भी हमारा हर एक विषय में परमेश्वर के प्रति आशा, भरोसा, निर्भर होना बहुत जरूरत है ना, अटल विश्वास रखना बहुत जरूरत है। हम कोई विषय नहीं हो रहा है तो हम जल्दी ही नर्वस हो जाते हैं, खो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, परंतु हमको सामुएल काबू से इस विषय को सीखने के लिए जरूरत है कि हम हमारा प्रभु के प्रति अटल विश्वास हम रखें। और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता उसका 37 उसका 5 पढ़ेंगे। जय नारायण भाई थोड़ा सा पढ़ने की मदद कीजिएगा। देखेंगे, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। ओके, तो अपने मार्ग चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो हमारा जितना भी चिंता, सारे भार हम परमेश्वर के ऊपर छोड़े, परमेश्वर को दे, कोई हर एक विषय को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हर एक विषय
जो भी हमारा मनुष्य द्वारा हमारे द्वारा असंभव है वो परमेश्वर द्वारा संभव है। वो सारे विषय को पूरा करने वाला परमेश्वर। देखिए एक छोटा लड़का विदेश को जाने के लिए असंभव विषय है ना, उनके पास पैसा भी नहीं है, और एक छोटा बालक भी है, परंतु परमेश्वर सहायता के द्वारा वो कहाँ पर पहुंच पाया ना, अमेरिका पहुंच पाया। एक असंभव का संभव हुआ ना, परमेश्वर संभव किए उसको। तो उस पर प्रियो हम परमेश्वर को निर्भर विश्वास रखे, वही हर एक संभव करने वाला परमेश्वर है। और हम चौथा जो अंतिम विषय को हम शामिल काबू की जीवन में हम सीख पाते हैं, जो है एक गवाही का जीवन। हम एक दूसरे के लिए गवाही का जीवन बिताना बहुत जरूरी है ना। हम जैसे शामिल काबू के बारे में देखते हैं कि जब वो बाहर विदेश में गया पढ़ने के लिए, तो उसको देखकर सब कोई और आत्मिकता में ग्रोथ हुए, उसको देखकर वो और विश्वास में बढ़े। उसको देख, क्योंकि वो शामिल काबू का जीवन एक विश्वास, आत्मिक प्रभु की भय, एक प्रार्थनाशील का जीवन था, आत्मा से भरा हुआ जीवन था। तो उस पर हमारा जीवन भी होना चाहिए। हमको भी देखकर लोग सब अच्छा चीज को सीखे, अच्छा चीज को वो अनुभव करेगा ना, कि हम हमारे द्वारा कोई बुरा चीज नहीं, हर एक व्यक्ति हमारा आत्मिकता को ग्रहण करे। इसलिए फिलिपियों उसको 2:5 में लिखा हुआ है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, उस प्रकार स्वभाव हमारा हो ना। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का स्वभाव किस प्रकार का इस जगत में था। प्रेम, दीनता, नम्रता, दूसरे के प्रति सहानुभूति, सारे विषय को हम प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव के बारे में हम देख पाते हैं। तो इस प्रकार प्रियो हमारा जीवन भी सारे स्वभाव होना चाहिए, मसीह का स्वभाव हमारा जीवन होना चाहिए, कि दूसरे लोग उस स्वभाव को उन लोग ग्रहण कर सके और उन लोग भी अच्छा मार्ग में चल सके। जब शामिल काबू का मृत्यु हुआ उस समय अपने जो अफ्रीका लोगों को बहुत सारा इस घटना को सुनकर वो प्रभु में आ गए, मन को फिरा लिए। तो मृत्यु के बाद भी जो शामिल काबू का गवाही बनकर रह गया ना, अमेरिका वहां पर भी बहुत सारे लोगों प्रभु को ग्रहण कर लिए। जो अफ्रीका में भी बहुत सारा जो अपने जो कूच जनजाति में जो आदिवासी जो लोग आते थे, जो मसीह के विरोधी थे, उन लोग भी ये सारी घटना को सुनते हुए अपने मन को परिवर्तन कर लिए। उस पर हमारा जीवन भी गवाही का जीवन होना चाहिए। हमसे दूसरे लोग मन को फिराना, मन परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की जो महिमा को महसूस करना होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक मसीह का जो गुण है वो प्रभु यीशु मसीह का जो गुण होना चाहिए। और आज हम जो शामिल काबू के बारे में हम ध्यान किए, वो एक विश्वास योग एक व्यक्ति थे, परमेश्वर प्रति वो दृढ़ विश्वास रखते थे, और एक परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ने के लिए उनका इच्छुक। उस पर प्रियो हम परमेश्वर पर निर्भर विश्वास आशा रखेंगे और आत्मिकता में वचन को ध्यान करके वचन को जानने के लिए इच्छुक रखेंगे और आत्मिकता में जीवन को बिताएंगे। जब हम परमेश्वर पर विश्वास आशा रखेंगे, आत्मिकता में जीवन बिताएंगे, सत्य का जीवन बिताएंगे, तो निश्चय परमेश्वर आशीष हमारे जीवन में आएगा और हम पर परमेश्वर आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। जोर से वचन प्रभु हम सभी को आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरे पवित्र नाम धन्यवाद है, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु। हम सभी को सुंदर समय दिया तेरे वचन को ध्यान करने के लिए प्रभु, और प्रभु की दास की जीवन के बारे में जानने के लिए प्रभु हम सबको सहायता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते प्रभु हमारे जीवन में प्रभु शामिल काबू की जैसे होना चाहिए। हम भी प्रभु के जब तक इस जगत में जिएंगे प्रभु, तब तक प्रभु तेरे ऊपर विश्वास भरोसा रखकर जीवन बिताने के लिए प्रभु हमको सहायता और प्रार्थना करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जो मीटिंग में जितने भी भाई बहन परिवार जितने भी जुड़े हैं, सबको आशीष कर, सबको कृपा कर। उनका परिवार में जो भी कमी घटी है प्रभु, सारे विषय को जानने वाला परमेश्वर है प्रभु, सारी कमी को प्रभु दूर कर प्रभु। और आज का दिन तेरे हाथों सौंपते हैं। आज का दिन में जो कुछ भी करे प्रभु तेरी ओर से करने के लिए प्रभु, तेरी इच्छा से करने के लिए प्रभु हमको सहायता कर प्रभु। सारी दुआ सारी प्रार्थना तेरे हाथों सबको छोड़ी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।